पश्चिम बंगाल में चुनाव से ठीक पहले ममता दीदी ने अपने हथियार गिरा दिए हैं। मोदी के सामने, अमित शाह के सामने हार स्वीकार कर ली है। जी हां, बिल्कुल सच्ची खबर है, या यूं कहें कि मोदी के सामने ममता दीदी झुक चुकी हैं। आखिर हुआ क्या, वो इस खबर में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। पिछली 10 तारीख यानी 10 दिसंबर को जेपी नड्डा की गाड़ी पर हमला हुआ था। उसके बाद से ही बंगाल में राजनीति चरम पर पहुंच गई। आज नड्डा का दौरा था, जबरदस्त स्वागत हुआ, रैलियों में भीड़ दिखी। लेकिन इससे इतर आज ममता दीदी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी में लिखा, किसान सम्मान निधि योजना हमारे प्रदेश में भी जारी करो। दरअसल ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पूरे देश में जहां 2-2 हजार रुपए किसानों को मिल रहे हैं, सालाना 6,000 रुपए मिल रहे हैं, वही स्कीम पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होती। और इसी को लेकर ममता दीदी पर लगातार प्रधानमंत्री पहले भी बोलते रहे। उन्होंने अभी किसानों से बातचीत करते हुए कहा था कि इसका फायदा पूरे देश में मिलेगा, लेकिन कोलकाता के किसानों को नहीं मिल रहा। आइए दिखाते हैं आपको आखिरकार प्रधानमंत्री ने कहा क्या था। मुझे आज इस बात का अफसोस भी है कि पूरे हिंदुस्तान के किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। सभी विचारधारा की सरकारें इससे जुड़ी हैं, लेकिन एकमात्र पश्चिम बंगाल सरकार, वहां के 70 लाख से अधिक किसान, मेरे किसान भाई बहन बंगाल के, इस योजना के वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं। उनको ये पैसे नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि बंगाल की सरकार अपने राजनीतिक कारणों से उनके राज्य के किसानों को भारत सरकार से पैसा जाने वाला है। राज्य सरकार को 1 कौड़ी का खर्चा नहीं है, फिर भी वो पैसे उनको नहीं मिल रहे हैं। कई किसानों ने भारत सरकार को सीधी चिट्ठी लिखी हुई है, उसको भी वो मान्यता नहीं देते हैं। यानी आप कल्पना कर सकते हैं कितने लाखों किसानों ने लाभ लेने के लिए, योजना के लिए अर्जी की, ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं, लेकिन वहां की राज्य सरकार उसको भी अटका करके बैठ गई है। भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं और ये बात मैं आज देशवासियों के सामने बड़े दर्द के साथ, बड़े पीड़ा के साथ कहना चाहता हूं। जो लोग 30-30 साल तक बंगाल में राज करते थे, एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा को लेकर के बंगाल को कहां से कहां ला करके उन्होंने हालत करके रखी है, सारा देश जानता है। और ममता जी के 15 साल पुराने भाषण सुनोगे तो पता चलेगा कि इस राजनीतिक विचारधारा ने बंगाल को कितना बर्बाद कर दिया था। तो समझ में आया, मोदी ने 25 तारीख को बोला था और आज यानी कुछ ही दिन बाद यह तय हो गया कि ममता दीदी को अब पता चल चुका है कि अगर केंद्र का आशीर्वाद किसानों के ऊपर ना रखा तो उनका भी वोट वाला आशीर्वाद उनसे छिन जाएगा। और इसीलिए चुनाव से सिर्फ कुछ दिन पहले ममता दीदी को अब किसानों की याद आ गई। इसी याद पर जेपी नड्डा ने उन्हें घेर लिया। क्या कहा, जरा सुनिए। आज सुना है कि ममता जी ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि किसान सम्मान निधि में हम जुड़ना चाहते हैं। ममता जी, अब जब हम कृषक सुरक्षा अभियान शुरू कर चुके हैं तो अब आपके चिट्ठी की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हम यहाँ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लगाएंगे। आपको 2 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, हम बोलते रहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दे दो। लगभग 70 लाख लोग, 70 लाख परिवार इससे वंचित हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। 23 लाख लोगों ने तो केंद्र सरकार को अर्जी लगा करके बताया था कि हम रजिस्टर होना चाहते हैं, लेकिन ममता
ममता जी ने इजाजत नहीं दी। अब जब जमीन बंगाल की अपने नीचे से ममता जी की खिसक गई है तो अब उनको किसानों की याद आई। तो देखा आपने आखिरकार जेपी नड्डा ने क्या कहा। आपको बता दें कि आज से ठीक 1 महीना पहले जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हो गया था। ममता दीदी तब भी बैकफुट पर थी। तब उन्होंने कहा था और जेपी नड्डा के नाम को बिगाड़कर उन्हें घेरा था। लेकिन अब किस तरह से सियासत बदल जाती है कुछ ही वक्त में, सिर्फ 1 महीने में, यानी चुनाव तक तो बहुत कुछ बदलेगा, तस्वीर भी साफ हो जाएगी। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और एडवांस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। नमस्कार।